ओम शांति। 21 मार्च के बाबा के महावाक्य परमात्मा के। आज विशेष परमात्मा के महावाक्यों से 5 शब्द पक्के करेंगे। पहला, ईश्वरीय सेवा। जो परमात्मा कहते हैं कि अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाकर कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ, है ना। इसीलिए जो सेवा केंद्र होते हैं उन सेवा केंद्र को बाबा विशेष कॉलेज और हॉस्पिटल कहता है कि जहाँ पर हम आत्मा की पढ़ाई भी होती है और जहाँ हम आत्माएं विकारों रूपी बीमारियों से मुक्त होने के लिए दवाई अर्थात इस ज्ञान रूपी इंजेक्शन और योग रूपी दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं। और इसीलिए इसको हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि ये जो सेवा है, खोलने की सेवा, परमात्मा कहता है कि ये ईश्वरीय सेवा के निमित्त बनना भी बहुत बड़ा पुण्य। दूसरा, वैसे तो हम अनेक संबंधों के बंधनों में, देह के बंधनों में हमेशा बंधे हुए रहते हैं, या कार्मिक काउंट के कारण कर्म बंधन में रहते हैं। पर परमात्मा कहते हैं कि हमें कोई भी संबंध तभी आकर्षित करता है कि जब हमने वो संबंध परमात्मा से नहीं जोड़ा हो, तभी वो आत्मा को वो संबंध देह से खींचता है। तो आज एक बहुत अनोखे संबंध की परमात्मा ने बात कही, और वो है बच्चे का संबंध। हमने परमात्मा को माता पिता का, बंधु सखा का, पर आज परमात्मा कहते हैं कि मुझे तुम अपना बच्चा बनाकर वारिस बनाओ। और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हाँ बस ये है कि तुम मुझे बच्चा बनाओ, वारिस बनाओ, ताकि तुम्हारी बुद्धि जो है वो इस देह और देह की दुनिया से उपराम हो जाए। बस तुम मुझे अपना वारिस बनाओ तो मैं तुमको बदले में सारे विश्व की बादशाही दूंगा। और इसीलिए कितना ऊंचा भाव है कि जैसे लौकिक में भी एक माता पिता सोचते हैं कि भाई काश हमारा बच्चा हो और बच्चा इतना जिम्मेवार हो तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। पर परमात्मा एक ऐसा वारिस है जो हमेशा हमें संभालने के लिए तैयार रहता है। फिर तीसरा शब्द जो कहा, आत्मिक स्थिति, कि बार बार हर कर्म करते हुए मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली हूँ, ये भान हमें भूले नहीं। और इसीलिए आज बाबा ने विशेष कहा कि रावण का संग नहीं करना, कि अपने संग की बहुत संभाल करो। अगर संग देहधारियों का होगा तो आत्मिक स्थिति में भी नहीं स्थित हो पाएंगे। फिर चौथा का ईश्वरीय पढ़ाई, कि ये जो संगम युग पर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये वो ईश्वरीय पढ़ाई है कि जो ईश्वरीय पढ़ाई हमारे लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, पर वास्तव में हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो सोर्स ऑफ इनकम का अर्थ होता है आत्मा की कमाई, दुआओं की कमाई। और इसीलिए इसको पढ़ाई में कभी जैसे अंधश्रद्धा नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई में पुरुषार्थ होता है। तो ऐसे ही रोज पुरुषार्थ पर अटेंशन दें, महावाक्यों को धारण करें। और 5वां है होली हंस। आज बाबा ने हंस की एक बहुत सुंदर विशेषता बताई कि जैसे हंस होते हैं ना, वो पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं। तो ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो, तो ज्ञान का मनन करना, ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में जाना। तो मनन करने वाले और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस, जो कभी भी दिल शिकस्त और ना उम्मीद नहीं हो सकते। और इसलिए बीती को बिंदी लगाए, क्यों क्या की जाल से मुक्त होकर परमात्मा कहता है कि सदा होली हंस बनकर उड़ते रहे और उड़ाते रहे। तो ये 5 शब्द आज पक्के करेंगे। पहला, ईश्वरीय सेवा। दूसरा,
बाबा हमारा वारिस है, अर्थात बच्चे के संबंध से भी उनको याद करेंगे। तीसरा, हर कर्म करते आत्मिक स्थिति का अनुभव। चौथा, ईश्वरीय पढ़ाई में पुरुषार्थ करना। और पांचवा, होली हंस बनकर तैरना और उड़ना, ज्ञान मनन करते हुए तैरना और ऊंची स्थिति में उड़ना। ओम शांति।